नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास वर्ग 3 साइंस की क्लास होने वाली है। वर्ग 3 साइंस की क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, यानी वर्ग 3 साइंस में जो फिजिक्स का चैप्टर है, जो भौतिकी विज्ञान का चैप्टर है, 10 नंबर का इससे पूछे जाने वाला है। भौतिकी विज्ञान में आज हम 500 एमसीक्यूज करेंगे। जी हाँ, फिजिक्स से जो है 500 एमसीक्यूज करेंगे। ये 500 प्रश्न है जो आपके 10 नंबर पक्के करेंगे फिजिक्स के, जो आपके वर्ग 3 चयन भर्ती परीक्षा में पूछे जाने हैं। ये 500 प्रश्न समस्त निचोड़ लाया गया है, एनसीईआरटी बेस्ड लाया गया है। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, केवल ध्यानपूर्वक इन सभी 500 प्रश्नों को अटेंड करना है, समझना है। ठीक है, बाकी हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। ये टॉपर नोट्स में सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जो आपके ये जो पीडीएफ है, ये टॉपर नोट्स में अब ऐड कर दी जाएगी। तो जो भी अब टॉपर नोट्स लेंगे वो पीडीएफ फ्री में प्राप्त होगी टॉपर नोट्स के साथ। और टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। ये संस्था का है, जायसवाल कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, आप कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दो सदिश जो वेक्टर होते हैं बराबर होते हैं यदि। दो सदिश वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनके आकार दिशा दोनों एक होते हैं, तब दो सदिश दो वेक्टर बराबर होते हैं। अगला जो प्रश्न है मार्क कर दिया जा रहा है कि किसी वृत्ताकार वक्र मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल काम करता है? तो अभिकेंद्री बल काम करता है, अभिकेंद्री बल कार्य करता है। सभी ब्रदर सिस्टर ध्यानपूर्वक समझिएगा। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण भारहीनता जो है महसूस की जाती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला हुक के नियम पर जो है कार्य करती है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का खुद का वायुमंडल है। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले को क्या कहते हैं? तो घर्षण बल। अगर आपकी जो भी बाइक है, फोर व्हीलर है, इनको ब्रेक लगाने पर वाहन पे रुक जाते हैं, वो घर्षण बल कहलाता है। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्यों? क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल लेती, इसलिए समुद्र का पानी ज्यादा खारा लवणता पूर्वक होता है। अगला है कि किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान जो है गतिज ऊर्जा में जो है ऊर्जा संग्रहित रहती है। फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है? तो फोटान जो है एक प्रकाश की मूलभूत यूनिट कहला जाती है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन साथियों सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि परमाणु बम के विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम में जब विस्फोट होता है भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनमें परिवर्तन होता है। न्यूट्रॉन का किसमें? प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यह विस्फोट से निकलती है। फिजिक्स का A to Z क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब ये वीडियो आपके लिए 10 नंबर पक्के करने वाली, फिजिक्स कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से प्रश्न पूछे जाने हैं। ये वादा है आप सभी के लिए। किस का अधिकतम द्रव्यमान होता है? न्यूट्रॉन का होता है। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और परिवर्ती त्वरण का उदाहरण हो जाती है। और ये आप जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, रॉकेट कार्य करता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। प्रश्न आ सकता है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? निम्न घनत्व के कारण, उच्च घनत्व के कारण, समान घनत्व के कारण, या किसी घनत्व के कारण नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। और ये आप तो जानते हैं, बहुत ही बार पूछा गया कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? कई बार पूछा गया है, ये ध्यानपूर्वक देखना है।
कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री। ताजे पानी का हिमांक बूंदा तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 32 फारेनहाइट, अगर फारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 32 डिग्री फारेनहाइट कहलाता है। यह तापमान जिस पर मानक वायुमंडलीय दबाव में पानी अपनी तरल अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह है 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती? तो निम्न दाब और उच्च दाब में ही क्रिया कर सकती है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। नोट्स आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप नंबर स्टार्टिंग में दे दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सभी को नोट्स मिलेगी। जो हमारी टॉपर नोट्स है, ये पीडीएफ सारी उसमें ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो स्थानांतरी और घूर्णन गति का उदाहरण हो जाती है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जाता है। दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो बल 1/4 कितना हो जाता है? 1/4 F हो जाता है। F मतलब फोर्स। अगला है, अप्रभावी तरंग किससे बनती हैं? तो विपरीत दिशा में चलित समान आकृति की दो तरंगों से। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या 2 होती है। और ये अब तो जानते ही होंगे, समझते हैं आप लोग, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि SHM दर्शाने वाली प्रणाली में ये आवश्यक होना चाहिए कि प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों ही है। प्रत्यास्थता और जड़त्व क्या है? दोनों ही है, ठीक है ना। समझते जाना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, नो डाउट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर होना चाहिए। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 बराबर या उससे अधिक गियर का अनुपात रखता है। ये नॉर्मल है जो फिजिक्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो R/N² होगा। ये डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऐसे पूछा जाएगा आपको, डायरेक्ट आंसर करेंगे, समय की बचत होगी आप सभी के लिए। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होती, इसका कारण अपरिवर्तित होता है। और ये तो जानते हैं सभी लोग, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? अब तो ये तो नॉर्मल प्रश्न हो गया। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। कितना? ट्रिलियन किलोमीटर होती है। सभी लोग समझ गए ना? चलिए इसके बाद हम बढ़ रहे हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 mm के बराबर 1 माइक्रोन की वैल्यू होती है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व माना जाता है। एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? तो एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्य किसके संगत होती है? तो 100 डेसिबल के संगत होती है एक वायुयान की ध्वनि। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का द्योतक होता है? यह आंधी या झंझावत की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पारा अगर अचानक गिर जाए तो आंधी आएगी या झंझावत की संभावना। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होता है? तो 0 के तुल्य होता है। प्लांक का नियतांक की यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड होता है प्लांक का नियतांक। यूनिट से एक नंबर आएगा, ध्यान रखना, कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना सभी लोगों को, क्योंकि यूनिट सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट से प्रश्न आना है। जितने भी आपके यूनिट हैं उनको पढ़ लीजिएगा, अभी से बता रहे हैं, फिर आप में बाद में मत बोलिएगा कि सर हमने थोड़ी सी गलती कर दी, चूक कर दी, क्योंकि सिलेक्शन की बात है, एक सरकारी सीट की बात है, अपने सपने को साकार करने की बात है, माता पिता के सपने को साकार करने की बात है।
एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवनमान होती? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती। विद्युत शक्ति इकाई वाट होती है, जो W से डिनोट की जाती है, सभी लोग जानते हैं। और ये आप जानते हैं कि एक समान सन्निहित वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से जो है आपकी समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। तो रबड़ की गेंद तो प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो रबड़ की गेंद संवेग से अधिक परिवर्तित सहती है। रबड़ की गेंद क्या होती है? जो संवेग से क्या है, अधिक परिवर्तन जो है सह लेती है। यदि कोई वस्तु एक वृत्त से एक समान चाल से घूमता है, मतलब इसका वेग एक समान ही रहता है, इसलिए वह एक समान से घूमेगा। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? अक्सर आप देखते होंगे, आपकी माताएं बहनें घर में चावल दाल बनाती है, आप खुद भी बनाते होंगे तो देखते होंगे। इसका रीजन है कि पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। पानी का दबाव भी होता है वहाँ पे। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। तो एक मिसाइल के लॉन्च करने के लिए ऋणात्मक ऊर्जा चाहिए होती पृथ्वी के पलायन वेग। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा होगा? पानी जमेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि जमने से क्या है, उसका एरिया कम होगा, इसलिए घनत्व कम होगा। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा घनत्व हो जाएगा। ये आप जानते होंगे, सभी लोग ज्ञानी सर्वे खाता लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो रॉकेट के आधार पर कार्य करता है। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है और उनके विस्तार का अनुपात 5:3 होता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होती है? तो वो होती है एंगस्ट्रम होती है। और इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती? तो द्रव्यमान होती है। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण आपका हाइग्रोमीटर कहलाता है। द्रव्य तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि गैस जो होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। और अगला है आपका कि जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण है गतिज ऊर्जा में जड़त्व का कारण होता है। अक्सर आप देखते होंगे ना, तो वह जड़त्व के कारण ही ऐसी सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कण का वेग समान ग्राफ y = mt+c द्वारा निरूपित होता है तो कण चल रहा है। तो कण एक सामान्य त्वरण के साथ ही चल रहा है, ये फार्मूला होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम जो है किस पर आधारित होता है? तो घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उसका कार्य जो है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। किसी वाहन के गुजरने पर टीवी का अधिग्रहण खराब हो जाता है, इसका कारण स्पार्क प्लग होता है। वाहन के गुजरने से अगर टीवी अधिग्रहण खराब हो रहा तो स्पार्क प्लग होगा। स्पार्क प्लग विद्युत चुम्बकीय विक्षोभ पैदा करता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। अरैखिक। आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक होता है, तो मेघ मेहता समान वाली रेखाओं का द्योतक होता है। किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो निम्न तापमापी इंजन में रॉकेट में किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु जो घड़ियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती हैं, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी में बहुत कम होता है, इसलिए वह फैल जाती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिज्मोग्राफ कहते हैं। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कोशिका की क्रिया पर कार्य करता है। और इतना तो आप जानते हैं कि पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? घनत्व मापने के लिए किया जाता है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण आपका एनीमोमीटर कहलाता है। यूनिट तो बननी चाहिए। घड़ी के स्प्रिंग की भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? पहला जो गति का नियम है वह संकल्पना देता है। क्या किसकी संकल्पना देता है? न्यूटन का पहला नियम गति का नियम जड़त्व की संकल्पना देता है। जड़त्व का नियम यह जड़त्व के आधार पर होता है, तो जड़त्व का नियम न्यूटन का पहला नियम हो जाता है।
और ये आप जानते हैं कि मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप सौर ऊर्जा होता है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाला ऊर्जा को हम ताप ऊर्जा कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा शब्द है, आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है। गैस का घनत्व अधिक होता है कम तापमान उच्च दाब के कारण। गैस का घनत्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि तापमान कम होता है और दाब उच्च होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथ में। गेंद कहाँ गिरेगी? उसके हाथ में गिरेगी। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल गुरुत्वीय बल होता है। प्रकृति में सबसे सशक्त कौन सा बल होता है? नाभिकीय बल। और दुर्बल गुरुत्वीय। सशक्त मतलब मजबूत, नाभिकीय बल होता है। दोनों को जानना है। अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार क्या सदा एक समान रहता? तो प्रकाश का वेग सदा एक समान रहता। अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या होती है? वह प्रतिक्रिया होती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर में एक साथ गिराया गया, मतलब दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का घनत्व जो है सबसे कम होगा। द्रव में अगर पूछा जाए तो पेट्रोल। दौड़ के दौरान धावक गुरुत्व का केंद्र क्या होता है? उसके पैरों के आगे। पेट्रोल वाला पूछा जा सकता है। कहीं ना कहीं मेरे मन में आ रहा है कि ये प्रश्न आएगा, किसी न किसी दिन ये प्रश्न पूछा जाएगा। एक बांध की दीवार सबसे ऊपर भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटाई बनाई जाती है। बांध की दीवार जो होती है ऊपर की अपेक्षा निचले भाग को अधिक मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब होता है। दीवार की गहराई के साथ क्या है? बढ़ता है। जितनी ज़्यादा दीवार के नीचे होगी गहराई, वह दाब और अधिक होता है, इसलिए नीचे की दीवार मोटी की जाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती ध्रुवों पर होती है। बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं, वह जड़त्व आघूर्ण जो बढ़ाती हैं। और इतना तो आप जानते हैं कि क्या कारों में ऐसे बम्पन होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं? हाँ, क्योंकि टक्कर के क्यों होती? क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव होते हैं। तो सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। को झेलकर यात्रियों को अवशोषण की सुरक्षा करती है, इसलिए टक्कर ज़रूरी है। और पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाली उसकी समय अवधि क्या होगी? अगर पेंडुलम को चंद्रमा पे लिया जाए तो पेंडुलम की समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, गुरुत्व द्वारा रखा जाता है। पहिए में बाल बेरिंग का काम क्या होता है? पहिए में जो बाल बेरिंग का काम होता है वह क्या होता है? गतिज घर्षण का होता है। गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है, जो बाल बेरिंग होता है। सेकंड को लोलक की काल की अवधि कितना होता है? 2 सेकंड होता है। तो ये प्रैक्टिकल में आपने पढ़ा भी होगा लोलक। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होती? मरकरी के पृष्ठ अर्थात सतह के ऊपर रहेगी। और इतना तो जानते हैं कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उपलावन बल होता है? तो लकड़ी के भार से कम होता है। और एक दाब मापी को एक बेल जार में रखा गया है, उस बेल जार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होगा? तो पारे का स्तर बढ़ने लगेगा। कौन सा संघटक अत्यंत क्षतिकारक होगा? तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। ये सबसे जो है अत्यंत संघटक होता है, क्षतिकारक होता है। टक्कर के बाद जब दोनों कारों की गति शून्य हो। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? तो अभिकेंद्री बल द्वारा सुखाए जाते हैं। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अक्सर आप देखो खड़े में आवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि खड़े में क्या होगा? वेट जो होता है पूरा भार पैरों पे पड़ता है, और पैर हल्का टेढ़ा करके आप झूलते हैं तो आपका क्या है? वह दोलन गति की आवृत्ति क्या होती? बढ़ जाती है। अक्सर आप झूलते हैं, अगर पैर पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के अगर आगे अब झूलते हैं तो गति बढ़ती है, आपने देखा भी होगा। उसका रीजन यही है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा? घट जाएगा। अगर पानी के पृष्ठ अपमार्जक मिला लेंगे तो उसका क्या है? घट जाएगा। 2 रेल पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजन के लिए गैप छोड़ा जाता है? जब 2 पटरियां आपस में ऐसी बिछाई जाती हैं, उनमें एक बीच में थोड़ा सा एक गैप छोड़ा जाता है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है, रेखीय प्रसार के लिए छोड़ा। गर्मियों में अक्सर आप देखते होंगे प्रसार होता है, क्योंकि लोहा है तो चलते चलते धीरे धीरे आपस में फिर वो जुड़ जाता है, तो प्रसार के लिए ऐसे छोड़ा जाता है। और इतना तो जानते हो कि छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव ही होता है।
जिससे छोटे छोटे जो है बुलबुले जो होते हैं वे गोल होते हैं, वो पृष्ठ तनाव का रीजन होता है। और ये भी आप जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि वेग समय ग्राफ का छाल किसके दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म से छेद का आकार बढ़ जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है, या 8.2 मिनट्स ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बाल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण अभिकेंद्रीय बल होता है। और ये जानते हैं आप सभी लोग कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? तो 2 तुल्यकाली उपग्रह जो जरूरी होते हैं। जब शुद्ध जल के डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगर शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? वह घट जाएगा, शुद्ध जल होगा तो। न्यूटन के पहले नियम को भी हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। द्रव चलित मशीनें के किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। कौन सा बल क्षयकारी होता है? घर्षण बल। आपका हाइड्रोलिक प्रेशर में किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का प्रयोग होता है। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री की आगे की ओर झुक जाती है। यह गति के जड़त्व का नियम, इसी के कारण झुक जाती है। वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जलसह गुण का स्रोत होता है पृष्ठ तनाव। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक जो बार होता है 10⁵ PA पास्कल के बराबर होता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब उसकी क्या होती है? तो जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाए तब उसका त्वरण बढ़ जाता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप हम बदलते हैं क्योंकि विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल दे, इसलिए हम बदलते हैं। ठीक है ना, सब लोग समझ गए? चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। 500 टोटल हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जी हाँ, 500 प्रश्न जो आपके 10 नंबर पक्के करने वाले हैं। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान द्रव्यमान से पानी को विस्थापित कर देता है। किससे करता है? द्रव्यमान से पानी को विस्थापित कर देता है। यह आप जानते हैं किसी पिंड को उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? वह आपके आवधिक गति कहलाती है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण, केशिकत्व घटना के कारण चढ़ता है। ये हमने पिछली क्लास में जब बताया भी था, जब हमने 100 क्वेश्चंस किया था। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो वह उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो भार और उत्प्रेक्ष बल कार्य करता है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती हैं वह कौन सी कहलाती हैं? उठने वाली जो लहरें होती हैं वह अनुप्रस्थ लहरें कहलाती हैं। इतना तो आप जानते होंगे कि वह अनुप्रस्थ लहरें ही कहलाएंगी। और आप ये भी जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग क्या है? प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग उस समय जो प्रकीर्णित नहीं होता है। इसी का रीजन है कि वह लाल रंग दिखाई देता है। अब आपको क्या होगा? क्योंकि सभी रंग क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। लेकिन लाल रंग जो होता है वह प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, इसलिए आपको लाल रंग में दिखाई देता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन कहलाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो पृथ्वी के अगर वायुमंडल ना होगा तो फिर वह आकाश कैसे? काला, ब्लैक प्रतीत होता है। कितना होता है? ब्लैक प्रतीत होगा, ये ध्यान रखिएगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो लघुत्तर तरंग और दैर्घ्य प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो प्रकाश बिखराव कोलाइडी घोल के कारण होता है। और ये तो आप जानते होंगे कि डायप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता डायप्टर कहलाती है। और ये तो भली भांति जानते हैं कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हर एक क्वेश्चन को समझते जाइएगा, फीडबैक करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, सभी रंगों को सोख लेने
और किसी को भी परिवर्तन ना करने वाले वस्तु दिखाई देती है काली। सभी रंगों को सोख लेती है वे काली होती है, और किसी को भी परिवर्तित नहीं करने वाली वस्तु काला दिखाई देता है। तो काला किसी को भी परिवर्तित नहीं करता और हर रंग को सोख लेता है। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन क्या कहलाता है? वह प्रकाश अनुवर्ती कहलाता है। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किस कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण होता है। और ये आप जानते होंगे कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देती है। और प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता? तो रेले प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती? तो दूरी की इकाई है। इंद्रधनुष किस कारण होता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिसमें 7 रंग आपको प्रतीत होते हैं। लक्स किसकी इकाई होती? प्रदीप की इकाई लक्स कहलाती है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हों तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। सारे चीज़ें नोट करते जाइएगा। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंगों की आवृत्ति। एक्स किरणें निष्प्रभावी कण हैं। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठ दिखाई देता है? तो जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? लाल। लाल आपको कम उठा हुआ ही दिखाई देगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कौन सा प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होता है कि किस प्रकाश का एक अनुपस्थ तरंग है? वह आपका ध्रुवीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? ध्रुवीकरण। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष में क्या होता है? इस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? वह होता है लाल। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर होगा निर्वात में। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें जब उत्पन्न किया जाता है तो कूलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल के आकार है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नोल और रुस्का ने किया था। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? यह वर्ग 2 साइंस में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन आते हैं नूल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, लेवेनहॉक, सीपी सोसासन, ऐसे ऑप्शंस आते हैं। जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो आपका जवाब एक ही आंसर पे। आंसर तो आप सभी लोग जान ही चुके हैं। ठीक है ना। तो आंसर जान चुके हैं तो फिर आपको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नोल और रुस्का इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, क्योंकि ऑप्शंस तो कर नहीं रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर कर रहे हैं। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का जो है प्रयोग किया जाता है, जो धूप के चश्मे आते हैं लगाने के लिए। अंधेर तरंगे किसमें से नहीं गुजरती हैं? तो अंधेर तरंगे निर्वात में नहीं गुजरेंगी। जहाँ कोई वायु ना हो वहाँ निर्वात बोलते हैं। सूर में प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो वह अवरक्त भाग होता है जो सौर कुकर को जो है गर्म करता है। होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीक है? तो निर्धारित एक रंग या बहु रंगों का एक स्थायी त्रिबिंब फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना, यह होलोग्राफी कहलाती है। और वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन करती है। कांच की कौन सी किस्म जो है तापोरोधी होगी? तो फायरेक्स कांच जो होता है वह तापोरोधी होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश की प्रकीर्णन कारण। आकाश नीला से 3 प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि प्रश्नों को थोड़ा सा परिवर्तन करके 3 बार पूछा गया है। लैम्बर्ट नियम है वह प्रदीप्त है। लैम्बर्ट जो नियम है वह प्रदीप से संबंधित है। और रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को हम आयन मंडल कहते हैं। तो किस मंडल में रेडियो के तरंगों का परावर्तन होता है? आयन मंडल में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? नील्स बोर ने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब नील्स बोर।
प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। किसने? रोमर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है कि मेसान कहाँ पाए जाते हैं? तो लेजर बीम में मेसान पाया जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है? तो सापेक्षिकता का समान सिद्धांत पर। खतरे के सिग्नल प्राय लाल होते हैं, क्यों? खतरे के सिग्नल हमेशा लाल क्यों होते हैं? क्योंकि लाल जो होता है, लाल प्रकाश विचलन जो है सबसे कम होता है, दूर तक दिखाई देगा, विखेरता नहीं। विचलन मतलब विखेरना, तो ये विखरता नहीं है, लाल रंग दूर तक दिखाई देता है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होते हैं, कम फोकस वाला उत्तल लेंस जो होता है वह साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, सही अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो निकट दृष्टि निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन किसके लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर के लिए उपयोग किया जाता है। और ये तो भली भांति जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाइबर जो ऑप्टिक्स होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूर संवेदी युक्त में अंतर्निर्मित स्रोत क्या होता है? वह अवरक्त किरण का जो है स्रोत होता है। किसी लेजर अर्थात नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला ही। पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है। जब तालाब कम गहरा दिखाई देने लगता है तो उसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण आपको जो तालाब अगर साफ पानी होगा तो अपवर्तन के कारण वो आपको कम गहराई हुई महसूस होगा कि ये गहरा कम है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण व्यतिकरण होता है। साबुन के बुलबुले में अगर प्रकाश डालेंगे तो रंगीन हो जाएगा, वह व्यतिकरण के कारण होता है। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण पार्थिव दूरदर्शक होता है। और इतना तो जानते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई। अब आकाश नीला चौथा प्रश्न है, क्यों है? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंगों क्या अधिक प्रकीर्णन कर देता है। तो ये तो भैया मुझे लगता है इससे पूछा जाएगा, क्योंकि बार बार इससे काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। वर्ग 2 में भी पूछा गया, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। नदी में जैसे प्रवेश करेगा तो आगे का भाग थोड़ा सा उठेगा, उसका रीजन सभी लोग बताइए। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की जो परिघटना होती है उसी को ही प्रकीर्णन बोला जाता है। और लेंस किससे बनता है? तो दराक अपर्चर से लेंस बनता है। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोल के लुढ़कने में क्या होता है? वह सही समय और सही गतिज ऊर्जा लगती है। भिन्न कोणों वाले हों लेकिन समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतल पर किसी गोल को लुढ़कना हो तो वह सही समय पर सही गतिज ऊर्जा लगती है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किस्में होंगी जो प्रयोग में आती हैं? तो प्रकाश की वह इंफ्रारेड किरणें होती हैं। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? इंफ्रारेड किरणें प्रयोग में आती हैं। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जाएगी? तो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर कर सकते हैं। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार कैसे करता है? तो अपतल लेंस के कारण जो है व्यवहार करता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। गुलाब हरे प्रकाश में गुलाब कैसा दिखाएगा? तो हरे प्रकाश अगर डालेंगे तो उससे गुलाब का रंग काला हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण परावर्तन होता है, इसलिए हीरे चमकता हुआ दिखाई देता है। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे रेडियो तरंगे हैं। द्रव चलित जो वृक्क हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम पर जो है सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और पायलट लक्ष्य को निशान बनाने के लिए बम गिरता है, लक्ष्य से पहले बम गिराया जाता है। परवलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, तो परवलिक जो दर्पण होते वे कार के हैंडलों में किया जाता है। लाल रंग को आपात खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये दूसरी बार पूछा जा रहा है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। उसमें क्या रीजन था?
उसमें रीजन था ये प्रकाश फैलता नहीं है, विचलन ज़्यादा नहीं होता, और इसका तरंग दैर्घ्य इसमें सबसे लंबा होता है। तरंग दैर्घ्य मतलब दिखाई देना दूर तक, इसीलिए सूर्य का लाल रंग हमें दिखाई देता, बाकी अन्य रंग नहीं दिखाई देते। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं। चमगादड़ जो होते बाधाओं का पता लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि क्या उत्पन्न करते हैं? क्योंकि चमगादड़ पराशब्द ध्वनियाँ उत्पन्न करें, तरंगे होती हैं। पराशब्द ध्वनियाँ तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे चमगादड़ बाधाओं का पता ये लगा लेते हैं। इनको बाधाओं का पता हो जाता है कि कुछ न कुछ चीज़ें, तो चमगादड़ अगर कुछ अनहोनी होना होता है तो चमगादड़ का रिएक्ट जरूर देखिए। अगर आपके आसपास चमगादड़ का रिएक्ट कुछ हो रहा है तो समझिए। टेलीविज़न पर बिंब आकृति की तीक्ष्णता को क्या कहा जाता है? वियोजन या रिजोल्यूशन की बात करते हैं। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब होता है तो आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वभाषी प्रतिबिंब होता है। तो सब चीज़ें जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है, सब चीज़ें आप सभी के लिए जानना जरूरी होता है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। टॉपर नोट्स में ये पूरी PDF 500 प्रश्नों की इंक्लूड रहेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये PDF मिलेगी। बाकी टॉपर नोट्स आपके जो भी वो प्राइज संस्था द्वारा किया गया है वो आप जैसे व्हाट्सएप करेंगे पूरा डिटेल मिल जाएगा। पारदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विवर्तन पर कार्य करता है। वाहन चालन हेतु पार्श्वदर्शी दर्पण होता है, उत्तल होता है। और ये आप जानते हैं कि सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग होता है वह लेंस होता है, जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो जाती है वह लेजर कहलाती है। और परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होता है ओपन कोण पर निर्भर नहीं करता है। और प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन होगा? तो बैगनी। प्रिज्म निकलने के लिए बैगनी रंग सबसे ज़्यादा होता है, विचलन दर्शाता है। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, उसके तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। और वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। और आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस को हम उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस ही होता है। तो आज की क्लास में हम 200 क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगली क्लास में 300 प्रश्न करेंगे कल की क्लास में। तो ये आपका 500 प्रश्न पूरा हो जाएगा, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरह सारे सब्जेक्ट की हम मैराथन क्लास लाएंगे, मैराथन वीडियो लाएंगे, क्वेश्चन टू आंसर लाएंगे। आपका समय कम लगेगा, तैयारी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे, नेक्स्ट क्लास पे।